यूक्रेन केवल बाखमुत में ही नहीं, पूरे यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है और इसी के तहत 5 मई की शाम ज़ेलेंस्की नीदरलैंड्स दौरे से कीव लौटे। इसी रात रूस ने यूक्रेन पर बेहद विनाशक हमले शुरू कर दिए जो अब भी जारी हैं। ईस्टर्न फ्रंट से लेकर वेस्टर्न यूक्रेन तक रूस ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेट से अग्निवर्षा कर रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन से विनाश, महाविध्वंसक तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो वहां तबाही की गवाह हैं। खासकर बाखमुत से, जहां हमने आपको दिखाया अभी एक तस्वीर, रूस ने ऐसे हमले वहां किए हैं कि यूक्रेन की सेना ने घुटने टेक दिए। खबर है कि बाखमुत के बाद रूस ने मिशन कीव विजय शुरू कर दिया है। रूस की सेना अब कीव की तरफ बढ़ चुकी है, यानी अब कीव पर रूस की नजर है। रूसी सैनिकों की परछाई कीव पर पड़ने वाली है और उसका पहला टारगेट होगा यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस। बाखमुत की तस्वीरें कीव का भयानक भविष्य दिखा रही हैं। देखिए बाखमुत से कीव तक विनाश की वॉर रिपोर्ट। क्रेमलिन पर हमले के दिन ज़ेलेंस्की विदेश दौरे पर थे, लेकिन उनके कीव लौटते ही रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन फुल स्केल वॉर में बदल गया है। बाखमुत से आई तस्वीरें हैं। बाखमुत पर रूस ने अग्नि वर्षा कर दी है। पूरे बाखमुत के ऊपर आग बरस रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेन से जारी हुई ड्रोन फुटेज में बाखमुत के आसमान से सफेद फास्फोरस बरसता नजर आ रहा है। जमीन पर गिरते ही ये फास्फोरस बड़े इलाके में आग लगा देता है, जिसे बुझाना आसान नहीं। यूक्रेन के सैनिकों ने एक और वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सैनिक एक कंक्रीट शेल्टर के नीचे जान बचाने के लिए छिपे हैं और आसमान पर लगातार धमाके हो रहे हैं। ये धमाके फास्फोरस बम के हैं जो आसमान पर फटते ही शोले में तब्दील हो जाते हैं और जमीन पर गिरते ही सब कुछ जला देते हैं। चार महीने की जंग के दौरान महाविध्वंस का ये सबसे भीषण चरण है। बाखमुत पर रूस के टैंक और आर्टिलरी लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के एक हमले में बाल बाल बचे हैं और एक सैनिक के हेलमेट कैमरे में ये डरावना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। रूस की सेना और प्रिगोजिन के वैगनर लड़ाके पूरे बाखमुत को कब्जे में ले चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक जान बचाने और बाखमुत से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध से बर्बाद हो चुके बाखमुत शहर की ये तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से ली गई हैं। बाखमुत में लगातार बारूद बरस रहा है और यूक्रेन के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। यूक्रेन अपने फंसे हुए सैनिकों को निकालने के लिए नई टुकड़ियां भेज रहा है, लेकिन बाखमुत पहुंचने से पहले ही उन पर हमले हो रहे हैं। बाखमुत के वेस्टर्न क्वार्टर्स में यूक्रेन के सैनिक फंसे हैं। रूस की सेना पूर्व से यूक्रेनी मोर्चों पर हमले कर रही है।
वैगनर ग्रुप की इन्फेंट्री सामने से फायर कर रही है। यूक्रेन ने कहा है कि अब बाखमुत खाली करना ही होगा। रूस की न्यूज एजेंसी आरटी की टीम ने बाखमुत में वैगनर और रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से रिपोर्ट तैयार की है। पूरा बाखमुत कंक्रीट का मैदान और स्टील का डंपिंग यार्ड नजर आ रहा है। जगह जगह यूक्रेनी सैनिकों की लाशें पड़ी हैं। कंक्रीट के मलबे में हजारों सैनिकों के शव दबे पड़े हैं। बाखमुत को यूक्रेन मीट ग्राइंडिंग मशीन कहता है, तो उसकी वजह यह है यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिक रोज बाखमुत में मारे जा रहे हैं। बाखमुत की जीत में येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप की अहम भूमिका रही है। कीव पर भी रूस ने कामिकाज़ी ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। दो दिन से कीव पर बारूद बरस रहा है। रूस ने यूक्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर को तबाह करने का नया टारगेट सेट किया है। इसका मतलब है कि कीव की उन इमारतों को तबाह करना जहां से देश की रणनीति बनाई जाती है और जहां पर युद्ध लड़ने की प्लानिंग होती है। रूस का सबसे पहला टारगेट है ज़ेलेंस्की, जो नीदरलैंड्स दौरा खत्म कर 5 मई को ही कीव पहुंचे हैं। यानी अब रूस का सीधा टारगेट कीव है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। रूस के उच्च सैन्य अधिकारी इगोर कोनाशेंकोव ने विध्वंसक बयान दिया है। इगोर ने कहा है कि कीव की अहम इमारतों पर मिसाइल अटैक किए जाएंगे। कीव का प्रेसिडेंट पैलेस, मंत्रालयों की इमारतें, सेना प्रमुखों के दफ्तर रूस का पहला टारगेट है। कीव में 5 मई को ही बड़े मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को बंकरों, सबवे स्टेशन और शेल्टर्स में जाने की सलाह दी गई है। ईस्टर्न फ्रंट के वेस्टर्न मोर्चे पर रूस ने अपने नए T-90 टैंकों की टुकड़ी उतार दी है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अपने कब्जे वाले इलाकों में रूस का मकसद है यूक्रेनी सेना को उन इलाकों में घुसने से रोकना, जिसके लिए नए टैंक उतार दिए गए हैं। अब रूस का प्राइम टारगेट है कीव। अभी तक कीव पर कामिकाज़ी ड्रोन बरस रहे हैं, लेकिन अब कभी भी महाविनाशक मिसाइल अटैक हो सकता है जो यूक्रेन के नीति निर्माताओं को एक झटके में खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।